Today we will discuss about the some important questions about the topic money. The question first is barter system refers to that system wherein the right answer is A. Goods are exchanged for goods. Which of the following is a typical characteristics of the barter system? The right answer is option B. Double coincidence of wants. मीन्स यदि बार्टर सिस्टम में दो व्यक्तियों का कॉन्सिडेंस होना आवश्यक है, यदि उनके बीच में कॉन्सिडेंस नहीं होगा तो आपस में वो वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज नहीं करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी? The right answer is option D. Any good which is commonly accepted as a medium of exchange, it is called money. Money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee is called right option is D. फिड्यूशरी मनी. एग्जाम्पल है इसका चेक. यदि दो व्यक्ति हैं उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो जो चेक है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो इस प्रकार का जो मनी होता है उसको हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं. फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इक्वल इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल जो कॉइन्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, उसकी मनी वैल्यू और उसका जो कमोडिटी वैल्यू है वो सेम होता है, चाहे हम उसको सिक्के के रूप में यूज़ करें, चाहे उसमें जो गोल्ड लगा है उसको हम मार्केट में करें सेल, उससे हमें सेम वैल्यू मिलेगी. मनी दैट इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फिएट मनी. देखिए, जो मनी हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथोराइज्ड बॉडी जैसे इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, वो मनी को इश्यू करता है, तो इस प्रकार के जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको हम फिएट मनी बोलते हैं. व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज कॉल्ड द राइट आंसर इज बी क्रेडिट मनी. मीन्स ऐसा मनी जिसकी जो इंटरनल वैल्यू है वो एक्सटर्नल वैल्यू से कम होती है. जिस प्रकार के हमारे नोट्स होते हैं, जैसे 2000 का नोट्स है तो उसकी जो एक्सटर्नल वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है. तो इस प्रकार के मनी को हम बोलते हैं क्रेडिट मनी. मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज़ लेड टू द एमरजेंस ऑफ. देखिए, इसके अंदर ये पूछा गया है अभी जो मनी है उसकी सहायता से जो हमें भुगतान करना है उसको हम निकट भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं. तो उसकी वजह से कौन सा हमारे यहाँ पे मार्केट अस्तित्व में आया है? द राइट आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? आपको पता ही है मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 और M4. तो इसमें आपको बताना है M1 के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है. द राइट आंसर इज बी डिमांड डिपॉजिट्स. बैंक मनी इज दैट मनी विच इज द राइट आंसर इज सी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. मीन्स जब बैंक हमें लोन के रूप के अंदर मनी देता है तो उसको हम बोलते हैं बैंक मनी. हु सप्लाइज मनी इन इंडिया? ये तो आपको सबको पता ही होगा. द राइट आंसर इज ए ऑल ऑफ दीज. इंडिया के अंदर
जो मनी इश्यू करता है वो तो आरबीआई करता है, और जो सप्लाई करता है वो उसके अंदर आरबीआई का भी रोल होता है, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूएनबी, इनका भी रोल होता है, और हमारी गवर्नमेंट का भी रोल होता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जिसको कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी बैंक से विड्रा कर सकता है, या इसको चेक के रूप में भी डिपॉजिट जो होती है उसको भी हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ये अलग होती है फिक्स डिपॉजिट, इसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। सप्लाई ऑफ मनी इज ए, द राइट आंसर इज बी, स्टॉक वेरिएबल। In India, coins are issued by, the right answer is C, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर जो नोट्स हैं उसको तो इश्यू करता है आरबीआई, मीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपीज़ का नोट वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। रिजर्व बैंक जब हमारे यहाँ पे करेंसी इशू करता है तो कौन सा फार्मूला एडॉप्ट करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आरबीआई नोट इशू करता है।